डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में चल रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एक एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, यानी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम उसके आगे चलने वाले हैं, तो देखते हैं। आज काफ़ी कुछ करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले लेके चलते हैं। पहले बात की गई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला था। अगर विद्युत क्षेत्र एकल बिंदु आवेश के कारण निकाला था, यहाँ पे जैसे कोई पॉइंट ले लिया था P, तो यहाँ जो पॉइंट P था एकल बिंदु आवेश के कारण जो निकाला था, तब हमारा क्या आया था, विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। यही था। जैसे ये Q चार्ज है, पॉजिटिव Q चार्ज है, और ये P है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड था जो E इक्वल टू जो था, तो कितना था, 1/4πε0 Q/r²। ये तो था हमारा पॉइंट चार्ज। अगर कोई बिंदु पर आवेश दिया है, यहाँ प्लस Q आवेश था। अगर हमारी कोई क्या दिया है, आज का टॉपिक है आवेश वलय, आवेशित वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। मान लीजिए जैसे कोई रिंग है, आपकी रिंग है, और रिंग का सेंटर ये है, और इस पर पूरे पर प्लस Q आवेश वितरित है एक समान रूप से वितरित है। तब हम ये कहें कि इसकी अक्ष पर कोई पॉइंट ले लीजिए P। इसकी अक्ष पर कोई पॉइंट ले लिया हमने P, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब हमें पता है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज दिया है, यानी बिंदु आवेश दिया है, तो उसकी अक्ष पर तो हमारा E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² होता है। लेकिन मान लीजिए इस पर पूरे पे प्लस Q चार्ज है, और इसकी रेडियस है आपकी R, कैपिटल R है, और इस पे पूरे पे प्लस Q आवेश वितरित है। तो हम क्या करेंगे, जब प्लस Q आवेश वितरित है, अब इसके कारण निकालें, अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालें तो किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि भाई हमें इसका सूत्र तो पता नहीं। अब सूत्र पता होता तो निकाल ही लेते। क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे यहाँ पर कोई सूक्ष्म आवेश, यानी इसका सूक्ष्म आवेश है dq मान लिया। क्या मानना, dq। यहाँ पर सूक्ष्म आवेश क्या है हमारा, dq। तो यहां से यहां की दूरी ली आपने। मान लीजिए ये जो दूरी है वो r है, और इसकी जो सेंटर O से P बिंदु की दूरी है वो x मान ली हमने। ये x मान ली, यहां से यहां तक की दूरी क्या मान ली, x, और ये दूरी हमने ले ली r मान ली। अब ये पॉइंट चार्ज dq हो गया, और ये बिंदु P है, इस पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। मान लिया कि हमने ये कोण हमारा थीटा कोण है। कैसा कोण है, थीटा कोण है। ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, D। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, DE। छोटा सा आवेश है तो बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितनी भी होगी, यानी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, DE मान लिया हमने। अब इसके जो घटक होंगे वो क्या हो जाएंगे, घटक क्या होंगे, ये तो हो गया DE, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, DE cos थीटा। ये कोण थीटा है, और ये हो जाएगा DE sin थीटा। DE cos थीटा और DE sin थीटा, क्योंकि ये कोण भी थीटा होगा। तो हमारा एक घटक हो गया DE cos थीटा, और एक हो गया DE sin थीटा। ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। मान लीजिए DQ क्या है हमारा, यहां पर Q क्या है हमारा, कुल आवेश दिया है, और DQ क्या दिया है,
डी क्यू क्या है, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश, डी क्यू हमारा बिंदु आवेश दिया है। अब डी क्यू के कारण, तो डी क्यू आवेश डी क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा हमारा DE इक्वल टू 1/4πε0 इंटू DQ बट्टे R²। इसकी दूरी R है, बीच की दूरी, तो R² हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे, इसको इक्वेशन क्या कहेंगे, फर्स्ट। अब हमें देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहां तक हो गया। अब हमें अगर देखा जाए तो देखिए यहां जो हमारा है घटक, दो घटक प्राप्त हुए, एक DE cos थीटा और एक DE sin थीटा। हमें किस पर निकालना है, अक्ष पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक तो y अक्ष पे भी होगी और वो x अक्ष पे भी होगी, और किस पर होगी, y अक्ष पे भी होगी। x अक्ष पे अगर लिया जाए, यानी इसी पर क्षैतिज पर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, DE cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर ली जाएगी तो DE sin थीटा ली जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है कि DE sin थीटा जो है इस अक्ष के लंबवत हो जाएगी, और DE sin थीटा अक्ष के लंबवत होगी। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें क्या करेंगे, जैसे हमने DQ यहाँ लिया है आवेश, और ठीक इसके विपरीत यहाँ पर अगर DQ आवेश के विपरीत में यहाँ पर एक और इसका सेम आवेश होगा DQ, यहां ले लें तो यहां से भी दूरी कितनी होगी, इसकी R होगी। तो यहां से भी एक घटक ये हो जाएगा DE cos थीटा, ये भी हो जाएगा, और एक ऊपर की ओर हो जाएगा DE sin थीटा, DE sin थीटा हो जाएगा, और ये हो गया DE cos थीटा, यहां पर भी DE cos थीटा ही होगा। अब दोनों DE cos थीटा ये तो दोनों हो जाएंगे, लेकिन परंतु ये दोनों क्या हैं, आपस में विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो दोनों को क्या होगा, DE sin थीटा से DE sin थीटा कट जाएगा। तो हमारा y अक्ष पे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त नहीं होगा। तो हमें किस पर निकालनी है, x एक्सिस पे निकालनी है। तो हमें आगे चलते हैं, यानी क्या हो जाएगा, DE जो DE sin थीटा जो है वो क्या है, DE sin थीटा प्रत्येक DQ के लिए, प्रत्येक DQ के लिए, यानी इसके ये है तो इसके सामने एक और होगा, तो उसके लिए क्या होगा, समान एवं दिशा में विपरीत होगा। तो आप अतः ये आपस में क्या कर देंगे, निरस्त हो जाएंगे। देखिए यहां पर ले लिया, अब इसको कहीं भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूरा ये है आपका रिंग है, यहां लिया तो इसका सामने का यहां आ जाएगा। अगर यहां हम लेते हैं तो इसके सामने का ये आ जाएगा DQ, और यहां लिया तो इसके सामने का यहां आ जाएगा। तो प्रत्येक DQ, इसका लिया तो इसके सामने का ये आ जाएगा, इसका लिया तो इसके सामने का ये आ जाएगा। तो प्रत्येक DQ के लिए, क्यों, क्योंकि इसकी एक्सिस है, मान लीजिए जो एक्सिस है यहाँ अक्ष है तो यही तो होगी। तो यहां से जो दूरी है या यहां से दूरी है, जैसे ये अक्ष है आपकी और ये रिंग है और ये अक्ष है, तो यहां से जो दूरी होंगी, जो आपस में जो दूरी होंगी वो कैसी होंगी, समान होंगी, और समान दूरी होंगी तो समान इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और दोनों की जब समान इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ये आपस में साइन वाले निरस्त हो जाएंगे और कॉस वाला बच जाएगा। तो हमारा यानी DE इक्वल टू क्या आ गया, 1/4πε0 DQ अपॉन R²। अब देखिए प्रत्येक DQ के लिए क्या हो जाएगा, प्रत्येक DQ के लिए, प्रत्येक DQ के लिए क्या होगा, इसको हटा दें। प्रत्येक DQ के लिए क्या करेंगे, यहां से देखिए R जो है यहां लें या यहां लें या यहां लें, तो ये है तो आपकी रिंग, और रिंग है तो ये एक समान ही रहेगी, परिवर्तित तो होगी नहीं, पूरे किसी भी बिंदु पर लें ये समान रहेगी। जब ये समान रहेगी प्रत्येक, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगी। इसकी जो रेडियस है ये भी परिवर्तन नहीं होगा इसमें भी, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। x की वैल्यू में पॉइंट P चार्ज लिया है x दूरी पर, तो x सही रहेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैसे होंगे, यानी लिख लो यहां पर चाहो तो R जो है क्या है, R x कैपिटल R, और जो है क्या है थीटा, वो क्या है
कैसे रहे, समान रहेंगे, समान रहेंगे। तो कैसे हो जाएंगे, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट। ये हो जाएंगे सभी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां से हमारे किसी एक बिंदु आवेश के कारण हमने निकाल ली, हमें निकालना किस पे, इस पर, पूरे रिंग के कारण इस बिंदु पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो चीज हमें देखनी है। तो आगे चलें, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, तो इसको हटा दें। तो देखते हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी थी, अब हमें निकालनी है पूरे की, और पूरे की निकालनी है तो क्या करेंगे, तब बिंदु P पर क्या लिखेंगे, तब बिंदु P पर, तब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर क्या हो जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू, परिणामी विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू इंटीग्रेशन DE cos थीटा, क्या हो जाएगा, DE cos थीटा, इंटीग्रेशन DE cos थीटा। अच्छा, E इक्वल टू, अब इसमें देखिए इसकी वैल्यू रखें अगर, तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू बट्टे डी क्यू ओवर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, यही हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू रख दी उठा के, यहाँ रखी। अब इसमें ये क्या है, ये भी मान परिवर्तन नहीं होता है, इसमें भी ये भी नहीं परिवर्तन होगा, ये भी परिवर्तन नहीं होगा, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो सभी बाहर आ जाएंगे, 1/4πε0 इंटू कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, ये सभी कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही आ गया, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन डी क्यू, इंटीग्रेशन डी क्यू है, यहां आइए डी क्यू चार्ज इस पर, डी क्यू 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 पूरे सर्किल पर है, एक समान रूप से वितरित है। तो जब ये पूरे का चार्ज कितना है, टोटल कितना है, कैपिटल क्यू, क्योंकि आवेश के क्वांटीकरण में बताया था कि इसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है, तो यानी जो पूरा है नेट चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, और इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा गया था, तो ये सभी का योग होगा, वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर कॉस थीटा, चूंकि इंटीग्रेशन डी क्यू इक्वल टू क्यू, यहां तक पहुंच गए। अब क्या करेंगे, हमें यहां से cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे, तो cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर आते हैं, तो E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बट्टे आर स्क्वायर कॉस थीटा, यहां से देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो यहां से cos थीटा अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, x बटे आर हो गया। तो हम यहां क्या लिख देंगे, x बटे आर, तो E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू एक्स बटे आर क्यू, यहां तक आ गए। अब आगे चलते हैं, इसको यहां तक तो हो गया, चलिए यहां तक नोट करिए, तब आगे चलते हैं, यहां तक तो सही है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। हो गया, चलें बिगाड़ दें, ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें आर क्यू, हमें क्या किया था, ये दूरी जो नापी थी हमने आर ली थी, तो इसको वही माना था, तो इसको तो वापस करना पड़ेगा, हमें चाहिए इस एक्स पर, चाहिए एक्स एक्सेस पे चाहिए, तो ये तो हटाना ही पड़ेगा इसमें से। तो हम आगे चलते हैं इसमें, तो क्या करेंगे, इसको हटा दें, तो आर बराबर अगर निकाला जाए, परंतु
R इक्वल टू निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, R बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R क्या है, यहाँ कर्ण है तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स वट्टे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। यहां तक हो गया, ये आ गया हमारा। ठीक, ये हमारा किसके लिए होता है, किसी एक रिंग के लिए। अगर रिंग पर कोई चार्ज है, रिंग पर कोई चार्ज है तो उसकी एक्स एक्सिस यानी उसकी एक्सिस पर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स वट्टे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहां तक हो गया। अब देखते हैं, क्या देखते हैं कि इसके अगर मान लीजिए कि यहां पर कोई इसके सेंटर पर कोई चार्ज है नहीं है, तो इसके सेंटर पे यहां देखते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अच्छा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, वैसे यहां से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इधर डी क्यू है और इधर डी क्यू है, दोनों समान दूरी पर हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को काटते रहेंगे और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। देखते हैं इसमें सूत्र में रखने के, जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालें, अगर यदि मान लो क्या है कि अगर सेंटर पे निकालेंगे केंद्र पर, तो यदि x बराबर क्या हो जाएगा, 0, x बराबर ये दूरी 0 हो जाएगी, क्योंकि केंद्र पर अगर आएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर अगर इसमें 0 रखें तो ये पूरी 0 हो जाएगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 0 हो गई, E इक्वल टू 0 हो गई। अब मान लीजिए ये तो सेंटर पर हो गई और यहाँ इसके सेंटर से अनंत दूरी पर चले जाते हैं, किस पर चले जाते हैं, अनंत दूरी पर जाते हैं, तब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इधर हटा दे, अनंत दूरी पर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो वो अनंत दूरी पर जाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा हल कर लीजिए, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि ये जो दूरी है अनंत दूरी पर है, अनंत दूरी पर है तो क्या है, जैसे दूर, बहुत दूर, ज्यादा दूर दिखाई दिया है और ये रिंग है हमारी बहुत छोटी, ये छोटी सी रिंग है और बहुत दूरी पर इसका परीक्षण बिंदु लिया है, परीक्षण बिंदु बहुत दूरी पर लिया है, तो ये जो छोटी जो रिंग है वो रिंग नहीं दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी, एक बिंदु जैसा दिखाई देगा। जब ये बिंदु जैसा दिखाई देगा तो हमें क्या है कि दूर से इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक बिंदु आवेश के कारण जो उत्पन्न होती है वही आनी चाहिए इसमें। तो देखते हैं विद्युत क्षेत्र, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि अनंत दूरी पर है, क्या है, x इक्वल टू जो है इन्फिनिटी मान लीजिए, तो हम क्या कर लें, यदि x जो है जो बहुत बड़ा है किससे, r से, यदि x है जो क्या है बहुत बड़ा है r से, तो के लिए r को क्या कर देंगे, के लिए r को अमान्य लेने पर, अगर इसके लिए इसको क्या करेंगे, अमान्य लेंगे, तो अमान्य लेने के लिए क्या करेंगे, तब इसको अमान्य लेते हैं, तो अब इसमें इक्वेशन में रखते हैं, इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तब E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स वट्टे, अब इसको 0 कर देंगे, अमान्य करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इस पे इससे ये हो जाएगा, यानी क्या बचा नीचे एक्स क्यू, तो हम इसको क्या लिखेंगे, या E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू वट्टे एक्स स्क्वायर आ गया। यही फॉर्मूला था आपका एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो यह बिंदु क्या है, यह बिंदु आवेश की तरह ही व्यवहार करेगा, किसके तरह करेगा, बिंदु आवेश की तरह
व्यवहार करेगा। किसकी तरह करेगा? बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। क्यों? क्योंकि दूर से देखने पर ही हमें ये क्या दिखाई दे रहा था? बिंदु दिखाई दे रहा था। अब जब बिंदु दिखाई दे रहा है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बिंदु आवेश के कारण जो उत्पन्न होती है उसी की तरह व्यवहार करनी चाहिए, तो वही कर रहा है। तो यहां से ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि आवेशित रिंग जो है यानी चार्ज रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग पर, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है हमारी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एक बार रिवीजन जरूर करें, इसका रिवाइज कर लें। चलिए यहाँ से अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाला है, इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं, क्या है हमारा? वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हटा दें। चलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल द्विध्रुव मतलब क्या है? द्विध्रुव नाम से ही पता चल रहा है कि द्विध्रुव यानी दो बातें उसमें आ रही होंगी कोई, तो आवेश अभी एक बिंदु पर था, तो अब कितने बिंदु पर होना चाहिए? दो बिंदुओं पर, तब बनेगा हमारा द्विध्रुव। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है वो देखते हैं आज पहले, उसके बाद आगे उसके चलेंगे। पहले तो ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए देखते हैं होता क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो, मान लीजिए यहां लेते हैं, दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेश हैं। तो दो बिंदु आवेश क्या है? एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। इसकी जो सेंटर जो है यहां मान लीजिए, तो ये L दूरी ये है, L दूरी ये है, यानी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 2L मान ली, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इसको अगर परिभाषित किया जाए तो किस तरीके से करते हैं, यानी दो समान एवं विपरीत प्रकृति के, दो समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत निकट दूरी पर रखे होने पर, अत्यंत निकट दूरी यानी जो 2L लंबाई है, जो दूरी है बहुत अति सूक्ष्म दूरी है, और ये जो Q आवेश यहाँ भी है, Q आवेश यहाँ भी है, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव होगा। कहीं भी ले लीजिए आप, कोई भी पॉजिटिव ले लीजिए, कोई भी नेगेटिव ले लीजिए। मान लीजिए ये वाला नेगेटिव लेते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, कोई सा ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो यहां से यहां तक ये माइनस ले लिया और ये प्लस ले लिया। अब तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि दो समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत निकट दूरी पर रखे होने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बना निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी क्या लिखेंगे, अब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दो समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत निकट दूरी पर रखे होने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई और उदाहरण लेते हैं, जैसे HCl। क्या है? HCl लिया तो ये हो गया H और Cl, HCl। इसमें भी क्या है कि H क्या है हमारा? धनायन है और ये ऋणायन है, यानी ये क्या है, जो H है पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इनकी जो बीच में जो दूरी है जहां ये एक दूसरे से बंध बनाते हैं, तो यहां से ये दूरी जो दोनों क्या होगी? समान होगी।
जब ये समान दूरी होगी यानी तो ये मान लीजिए ये प्लस ई है और ये माइनस ई है, दोनों पे चार्ज कैसा है, समान है, और प्रकृति कैसी है, दोनों की अलग अलग है। एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों की पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे तो ये क्या होंगे, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। HCl क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे ही होते हैं, जैसे H2O ले लीजिए, H2O ले सकते हैं हम, H2SO4 ले सकते हैं, NaCl ले सकते हैं, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां तक बात हो गई, तो आगे चलते हैं। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब अगर इसका जो मोमेंटम देखा जाए यानी मूवमेंट देखा जाए तो इलेक्ट्रिक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आगे बात करते हैं हम किसकी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, यहां से हटा दें द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मूवमेंट वो क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। चलिए देखते हैं क्या होता है। हम ले लें, मान लीजिए यही ले लेते हैं, एक डाइपोल लेते हैं, ये ले लिया, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस पे -q चार्ज है और इस पर +q चार्ज है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने ले ली एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ। अब यहां पर पॉजिटिव जो वो नेगेटिव चार्ज है और यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, हमारा सेंटर है, ये सेंटर है, तो यहां से L दूरी इधर है और L दूरी इधर है मान लीजिए। अब हमारा जो बल होगा F बराबर क्या होता है, QE, F बराबर QE। इन पर सभी पर ऊपर है वो पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहां नीचे क्या है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो हमें क्या करना है, आगे देखते हैं इसका जो आघूर्ण है यानी मूवमेंट है वो किस तरीके से होगा। मूवमेंट जो होगा हमारा, इसका जो बल होगा वो किस तरफ का करेगा, हाँ F इक्वल टू QE, F इक्वल टू QE हो जाएगा, और इसका F इक्वल टू QE। अब ये मूवमेंट जो कार्य करेगा वो किस तरीके से कार्य करेगा, इस तरीके से, ऐसे ही करेगा, इस दिशा में चलेगा। जब इस तरीके से चलेगा तो हमारा इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मूवमेंट है वो किस तरीके से होगा, अरे भाई इसका जो फोर्स है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, तो F इक्वल टू QE हो गया। अब हमें यहाँ क्या करना है, जब तो हमारा अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, वो सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे तो इसको हम डिनोट करते हैं P से। किससे करते हैं, P से। हम इसको डिनोट किससे करते हैं, P से। तो P जो है, P बराबर क्या हो जाएगा, यहां से निकालेंगे तो Q इंटू L, क्या हो जाएगा, QL, और प्लस यहां इसका भी कितना हो जाएगा, QL। तो Q इंटू L, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 यानी 2QL।
ये क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको लिख सकते हैं P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2L। तो ये हमारा क्या हो गया, डाइपोल मूवमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L। तो यहां से हम परिभाषित कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस पर यानी उसके आवेश तथा बीच की दूरी, उसके आवेश तथा बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी हम क्या कह सकते हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके आवेश, ये Q क्या है आवेश, और 2L क्या है, यानी 2L यहां से पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी। 2L क्या है, दूरी है बीच की। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके आवेश तथा बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात P इक्वल टू Q इंटू 2L। P इक्वल टू Q इंटू 2L कह सकते हैं इसको। अब आगे चलते हैं, हाँ यहां तक हो गया। चलिए अगला है गुणनफल के बराबर होता है, इसको हटा दें। तो अगला है, इसको हटाएं तब देखते हैं। आगे टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव, चल गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, हम इस पे इसकी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव पे निकालते हैं। अभी क्या किया था, एक बिंदु पर निकाला था, अब दो बिंदुओं पर आवेश हो गया, तो हम दो बिंदुओं आवेश क्या है कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव की नंबर फर्स्ट बात करते हैं हम, पहली बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष, यानी अक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, उसकी अक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। फिर बात करेंगे हम उसकी निरक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, फिर उसके बाद किसी भी बिंदु पर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी लिखते हैं इस पे, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में उत्पन्न, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन axial on position of n, on position of an electric field, of an electric dipole। चलिए आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले क्या लेंगे हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया हमने, यहां ले लिया, ये है, ये क्या लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ तो क्या दिया है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया हमने यहां से यहां तक। तो आगे क्या करेंगे, एक ये बिंदु लिया A और ये इसको लिया B, इस पर पॉजिटिव चार्ज Q है, इस पर नेगेटिव चार्ज
Q है। दोनों यानी द्विध्रुव बनेगा तो हमारे क्या दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश लेने पड़ेंगे, एक पर पॉजिटिव होगा तो दूसरे पे नेगेटिव होगा। तो इसकी अक्ष पर यानी अच्छी स्थिति में हमें क्या ज्ञात करना है, अच्छी स्थिति में हमें ज्ञात करना है इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी अक्ष पर मान लीजिए इसकी अक्ष पर r दूरी पर हमने कोई बिंदु ले लिया P, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, जिस पर हमें ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऑन ए एक्सिस पॉइंट, ठीक है, यहां तक हो गया। इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। इसका जो सेंटर है ये है, मान लीजिए ये O है, ये L दूरी ये है, ये L दूरी है, यानी टोटल दूरी कितनी है 2L। टोटल कितना है 2L। यहां से यहां तक की दूरी 2L है और ये L और L है। और यहां से यहां तक की जो दूरी है X है, क्योंकि X दूरी पर लिया, इसके केंद्र से X दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। यहां से यहां तक की दूरी अगर लेंगे, ये दूरी मान लीजिए ये दूरी, तो ये कितनी रह जाएगी x माइनस एल। और यहां से यहां तक की दूरी ले लें तो ये कितनी हो जाएगी x प्लस एल, क्योंकि इसमें x से इधर l जुड़ गई और इधर l घट जाएगी। ये दूरियां हो गई हमारी, टोटल x दूरी पर लिया बिंदु। अब इसका जो फोर्स है यानी इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, एक इधर होगी और एक इधर होगी, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा हमारा, इसकी तो ये हो जाएगी ई बी और ये ई ए और ई बी। चलिए आगे चलते हैं। अब पॉइंट P पर हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मानेंगे, मान लिया हमने क्या किया, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2L है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसको जो प्लस Q तथा माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है 2L है, यानी बीच की लंबाई जो है 2L है। इसके केंद्र से इसकी अक्ष पर x दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो इस स्थिति में यानी बिंदु क्या है, ये परीक्षण बिंदु, हमारा आवेश जो परीक्षण बिंदु है जो P, वो कहाँ स्थित है, इसकी अक्ष पर स्थित है। इसकी अक्ष पर स्थित है तो हम यहां से एक काम करते हैं, क्या करेंगे, अब यहां से अगर निकाला जाए तो इसकी दूरियां कितनी हो जाएंगी। अब यहां से दूरी जो हमारी, यहां जो दूरी है O से, यानी केंद्र से x दूरी पर, केंद्र से x दूरी पर बिंदु P लिया है। अब यहाँ प्लस Q आवेश है, यानी बिंदु A से इसकी दूरी ली जाएगी तो x में से इतना L घट जाएगा तो x माइनस L हो जाएगा। यहाँ के लिए लेंगे तो x प्लस L हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे लेके चलते हैं तो हम क्या करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, यानी अब पहले क्या करेंगे, हमें पॉइंट, किसी पॉइंट चार्ज से है इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लेते हैं हम। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, यही तो होती है। तो यहाँ एक बिंदु आवेश ये है और एक बिंदु आवेश ये है, और दोनों बिंदु आवेश हैं, दोनों की अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे तो दोनों का योग कर देंगे, सदिश योग हो जाएगा। तो सदिश योग जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो टोटल इंटेंसिटी आ जाएगी इसकी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसके निकालेंगे तो प्लस Q आवेश के कारण क्या हो जाएगा, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E A इक्वल टू E A पॉइंट दिया है तो A ले ली हमने, E इक्वल टू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए कि इसका जो माध्यम है यहां ये रखा हुआ है, माध्यम का परावर्तनांक k है, क्या है, माध्यम का परावर्तनांक k है, तो हम k लेके चलेंगे। मान लीजिए माध्यम का परावर्तनांक क्या है, k है, तो यहाँ क्या ले लेंगे हम, k ले लेंगे।
तो इनटू इसकी चार्ज कितनी है क्यू, क्यू अपॉन इसकी बीच की दूरी कितनी है एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स ले लीजिए, आर दूरी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इसकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, यहां से हमने ले लिया एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर ले लिया। अब माइनस क्यू, इसी प्रकार हम माइनस क्यू आवेश के कारण लेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EV इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू क्यू बट्टे आर प्लस एक्स प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड, एक्स प्लस एल स्क्वायर इक्वेशन एल का होल स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगी इक्वेशन सेकंड, क्योंकि इनके बीच की दूरी कितनी दी है एक्स प्लस एल दी है। अब यहां से क्या निकालेंगे हम, एक बिंदु आवेश यानी बी पर हमने निकाल ली, ये बी पर निकल आई और ए पर निकल आई, दोनों की निकल आई बिंदु पी के लिए विद्युत क्षेत्र निकला है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की आ गई। अब क्या लिखेंगे, बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी E इक्वल टू, अब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अलग अलग है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अलग अलग है, तो हमारी क्या हो जाएगी E A माइनस ई बी, E A माइनस ई बी, E A माइनस ई बी, ये हाँ ये E A होगी और ये E B होगी। ठीक है, E A माइनस ई बी हो गया। अब चले इसमें आगे चलेंगे तो क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू रखिए, तो E A की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 K इंटू क्यू बट्टे एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर या आर स्क्वायर कुछ भी ले लीजिए, माइनस 1/4πε0 इंटू के क्यू बट्टे एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हो गया, E इक्वल टू इतना आ गया। आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, बिगाड़ते हैं। तो यहां पर देखेंगे ये दोनों में कॉमन है, ये भी चीज, ये चीज कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे E इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू क्यू, अंदर इसको हल करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा, इसका वर्गांतर बन गया तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये इधर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, और इसको इधर खोलेंगे तो माइनस, ये माइनस लगा हुआ तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2xl, यहां से ये इससे ये कट जाएंगे। आगे चलेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी 1/4πε0 K इंटू क्यू, 2 और 2 4 हो गए तो कितना हो जाएगा 4QXL बटे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इनका होल पावर, इतना स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलें तो हम क्या करेंगे, इसको हटाना, हम इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू 2x इंटू क्यू इंटू 2l बटे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या है परंतु P Q इंटू 2l इक्वल टू P द्विध्रुव आघूर्ण,
क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण अभी निकाला था, Q इंटू 2L क्या था हमारा, द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसको हम P लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, E इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू 2xp या 2px वटे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गई इंटेंसिटी। अब देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए, माना या मान लें, क्या मानेंगे, यदि जो L है, L x से क्या है, छोटा है, यानी यह ऐसे लिख दो, x है वो L से छोटा है, तब एक्स स्क्वायर L से बहुत बड़ा होगा L स्क्वायर से, अतः L स्क्वायर अमान्य लेने पर, अमान्य लेंगे तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के, ऊपर हो जाएगा 2px वटे x, और ये अमान्य हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 4, इससे ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू 2p अपॉन एक्स क्यू, 2p अपॉन एक्स क्यू, ये हो गई आपकी इंटेंसिटी। अब मान लीजिए ये इंटेंसिटी हो गई, तब हम क्या करेंगे, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए k इक्वल टू 1 रखने पर, k इक्वल टू 1 रख देंगे, तो 1 रखेंगे तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 2p वटे एक्स क्यू न्यूटन प्रति कूलाम, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। अब यहां पर इसको सदिश रूप में लिखें, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो सदिश रूप क्या हो जाएगा इसका, सदिश रूप में अगर लिखा जाए तो कितना हो जाएगा, E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p वेक्टर वटे आर क्यू, ये हो गया इसका सदिश रूप, न्यूटन प्रति कूलाम। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके बाद बात करेंगे हम वैद्युत द्रव की अच्छी स्थिति की, तो हो गई, अब बात आएगी निरक्षीय स्थिति पे। यहां पर अक्ष पे था, अब बिंदु लिया था, अब इसकी निरक्ष यानी इसके लंबवत लेते हैं, ये हमें इसके क्या लिया, इसी अक्ष पर लिया है। अब कोई पॉइंट लेंगे हम, इसके लंबवत लेंगे निरक्षीय स्थिति में, यानी तो उस पर चार्ज होगा, उस पर जो फील्ड होगी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, वो हम कल देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके लिए क्या करेंगे, अब आज का तैयारी आपको दोबारा पुनः रिवीजन करना है, एक बार फिर कर लेंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में भी कई बार आता है। इसके लिए आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद।